को लेकर आरजेडी एमएलसी प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी मीडिया से रूबरू हुए और पीएम नीतीश कुमार से उन्होंने मांग रखी है कि समाज की 5 सूत्री मांगों को माना जाए। इसके लिए वो 2 अक्टूबर से पदयात्रा पर भी निकलेंगे, जिसका समापन समारोह पटना के मिलर स्कूल मैदान में किया जाएगा। 7 अक्टूबर को हम लोग पटना पहुंचेंगे और पटना में मिलर स्कूल का मैदान पहले से बुक है। मिलर स्कूल के मैदान में हम लोग का समापन समारोह होगा, लेकिन समापन समारोह के अवसर पर आरक्षण बचाओ सम्मेलन भी होगा, जिसमें लाखों लोगों के आने की संभावना है और पूरे बिहार भर के हर जिले से 110 वंचित तबकों के जो लोग जातियां हैं उससे लोग शिरकत करेंगे। और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी अपने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा पहुंचे। सहनी के पहुंचने पर लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। नालंदा में संकल्प यात्रा की शुरुआत नगर नौसा से हुई। यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं और महिलाओं ने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाने और अधिकारों के लिए संघर्ष करने का हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प लिया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सहनी ने सभी दलों को साफ संदेश दिया कि उन्हें किसी भी राजनीतिक दल से कोई दुश्मनी नहीं है, वे सिर्फ निषादों के आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अब वो वक्त चला गया जब राजा के घर में ही राजा पैदा होता था। अब जिसके पास वोट है वही लोकतंत्र में राजा है। उन्होंने उपस्थित लोगों में उत्साह भरते हुए कहा कि अगर हम एकजुट रहे तो बिहार क्या दिल्ली भी हमारे लिए दूर नहीं है। 2020 में आप लोगों ने हम लोगों ने साथ दिया, एक साथ हुए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आपने देखा 2020 में 4 विधायक हमने बनाया। सरकार का चाबी मेरे जेब में था। हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। हम अपने दम पर बिहार में मंत्री बने। हमने समर्थन दिया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बने। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनते। ये हमारी पहचान है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब मैं रोड पे उतरा तो आपने हमें अपना भाई, आपने हमें अपना बेटा, आपने हमें अपना नेता माना और आपने कहा संगठन आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं। तब जाके ये परिवर्तन हुआ और इसी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो हमने पहले 4 विधायक बनाए, आने वाले समय में 40 बनाएंगे और एक समय आएगा 125 बना के अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। महिला आरक्षण बिल पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से मुजफ्फरपुर में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सिद्दीकी ने अब खेद प्रकट किया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि कल मुजफ्फरपुर में अति पिछड़ा सम्मेलन कार्यक्रम में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी। काफी संख्या में ग्रामीण महिलाएं वहां थीं और उन्हें समझाने के लहजे में मजाकिया तौर पर जो बयान दिया था और उसे लेकर उनका किसी को दुख पहुंचाने का, आहत करने का मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो उस पर वो खेद प्रकट करते हैं। बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली पार्टी है। तो अब क्या है कि हमारी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ का सम्मेलन था। उस सम्मेलन में सैकड़ों की तादाद में गांव गंवई की हमारी माँ बहनें आई थीं, जिनके पास अपना जुबान नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। तो उनको हमारा मकसद सिर्फ उनको शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना और एक तरह से मजाकिया लहजे में उनको प्रशिक्षित करना, दीक्षित करना था। औरंगाबाद शहर जिला मुख्यालय से गणपति बप्पा मोरिया के नारों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और धर्मशाला चौक स्थित अवस्थित मंदिर से शोभा यात्रा निकली, जिसमें हजारों की संख्या में पुरुष और महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह शोभा यात्रा धर्मशाला से निकलकर रमेश चौक होते हुए धर्मशाला चौक तक पहुंची। उसके बाद मूर्ति विसर्जन के लिए ठाकुरबाड़ी रोड के लिए प्रस्थान आगे बढ़ी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रंजीत सिंह ने बताया कि मौके पर भक्तजन काफी संख्या में नाचते गाते रहे और व्यवस्था काफी बेहतर बनी रही। औरंगाबाद शहर के धर्मशाला चौक स्थित जो हमारा गणपति मंदिर है, उस कार्यक्रम को गणेश सेवा समिति के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है और गणेश सेवा समिति ऐसे भव्य और दिव्य कार्यक्रम करने के लिए
भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर वर्षों से आंदोलन चल रहा है। इसे लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय गेट के सामने अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। इनका कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार इन लोगों को सूचना मिल रही है कि राज्य सरकार के पत्र भेजे जाने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय पर आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर जल्द मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो इसके लिए आगे भी आंदोलन किया जाएगा। यह धरना भागलपुर में उच्च न्यायालय पटना के खंडपीठ सर्किट कोर्ट की स्थापना के लिए दिया जा रहा है। क्या सब मांगे हैं आप? हम लोगों का मांग है कि भागलपुर प्रमंडल, जो कि भागलपुर जिला, जो कि बिहार का बहुत ही पौराणिक जिला है, अंगनगरी, यहाँ से 10 से ज़्यादा जिला निकल करके अलग अलग जिला बना है। तो एक समय भागलपुर की महत्ता को देखते हुए यहाँ पे उच्च न्यायालय पटना के खंडपीठ की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि लोगों को सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके। महिला आरक्षण बिल पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से मुजफ्फरपुर में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर अब सिद्दीकी ने खेद प्रकट किया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि हम मुजफ्फरपुर में अति पिछड़ा सम्मेलन कार्यक्रम में थे। इस दौरान महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी और काफी संख्या में ग्रामीण महिलाएं पहुंची हुई थी। उन लोगों को समझाने के लहजे में और मजाकिया तौर पर यह कह दिया कि मेरा किसी को आहत या किसी को कष्ट पहुंचाने का इरादा नहीं था। अगर किसी को तकलीफ हुई है तो उसके लिए वो खेद व्यक्त करते हैं। सुनाते हैं हम क्या कुछ कहा है उन्होंने। बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली पार्टी है। तो अब क्या है कि हमारी पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल का अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ का सम्मेलन था। उस सम्मेलन में सैकड़ों की तादाद में गांव गंवई की हमारी माँ बहनें आई थीं, जिनके पास अपना जुबान नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। तो उनको हमारा मकसद सिर्फ उनको शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना और एक तरह से मजाकिया लहजे में उनको प्रशिक्षित करना, दीक्षित करना था। यह पितृपक्ष मेले के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने चांदचोरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने सेवा शिविर का उद्घाटन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी नेता मनीष पंकज मिश्रा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राणा रंजीत सिंह की तरफ से फीता काटकर किया गया। और इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पितृपक्ष मेले में देश विदेश से आए हुए सभी तीर्थयात्री हमारे बंधु और कुटुंब हैं और नर सेवा नारायण सेवा और इसी उद्देश्य से यह शिविर लगाया जा रहा है। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से निःशुल्क चाय, पानी, बिस्किट की शुरुआत की गई है, जो पूरे पितृपक्ष मेला में देश से के कोने कोने से आए हुए सभी तीर्थयात्रियों को निःशुल्क में चाय वितरण होगा, पानी मिलेगा और बिस्किट भी मिलेगा। आज गया में हम लोग चांदचोरा स्थित विष्णु पद्म के समीप ये स्टॉल लगाए हैं। इसके अलावा और कहीं भी लगाया गया? हाँ, इसके अलावा मैं भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्यकर्ता भी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्टेशन परिसर में भी कल स्टॉल पर लगाया हूँ। बिहार बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता प्रीति शेखर ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान महिला विरोधी है, जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और लालू जी एवं तेजस्वी जी के बहुत ही करीबी डॉक्टर अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के बयान को हमने सुना। उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है उससे मैं बहुत मर्माहत हूं, लेकिन मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि यह बयान सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के ही मानसिकता को नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के मानसिकता को दर्शाया है कि आप महिलाओं के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, महिलाएं आज बहुत आगे निकल चुकी हैं। आप वो जमाना अब लद गया कि जब महिलाओं को सिर्फ शोभा और उपभोग की वस्तु समझा जाता था। आज महिलाओं को जब अवसर मिला है, जब भी मिला है, जब भी मिलेगा, वो आपके तरह ही पुरुषों के समान ही या उससे बेहतर भी अच्छा प्रदर्शन वो करके दिखाती आई हैं और आगे भी दिखाएंगी। लेकिन आपने, आपकी पूरी पार्टी ने
महिला आरक्षण बिल का विरोध करके महिला विरोधी होने का जो नजरिया आपने समाज के सामने पेश किया है, उससे महिलाएं अवगत हो चुकी हैं और आने वाले समय में बिहार की सभी महिलाएं आपको सबक सिखाने का। और मनोज झा के ठाकुर और ब्राह्मण विवाद वाले बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस बयान के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनके पुत्र आरजेडी विधायक के बयान को लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता और तेजस्वी प्रसाद ने हिदायत देते हुए कहा है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनके पुत्र आरजेडी विधायक का रवैया बेहद गलत था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें आरक्षण जो है सुनिश्चित करना चाहिए ताकि गांव की भी महिलाएं, पिछड़े समाज की भी महिलाएं या अति पिछड़े समाज की भी महिलाएं या माइनॉरिटी की महिलाएं जो है इस आरक्षण का लाभ उठा सकें। इसी विषय में उन्होंने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ को जो है वो दोहराया। तो वो जो आज के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो चंद ही लोग जो है देश चला रहे, चंद ही लोग जो है देश के संपत्ति को बेच रहे। तो जो चंद लोगों की जहाँ तक बात है, और अगर आप देखिएगा जो लैंडलॉर्ड अगर ज्यादा जो चंद लोगों के पास जमीनें ज्यादा है, जिसकी आबादी ज्यादा है उसके पास जमीन जो है ही नहीं। तो जो आज का संदर्भ में उन्होंने जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो रहे उनके पाठ को उन्होंने दोहराने का काम किया है। घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।